नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा और मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ कुछ कंप्यूटर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो कोई और अदर एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो। भाई ये बात करते हैं हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच शॉर्टकट की is used to bold the text। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है which shortcut key is used to bold the text। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए या फिर थोड़ा मोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो जो हमारी पहली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस यू, दूसरी है कंट्रोल प्लस एच, तीसरी है कंट्रोल प्लस बी और चौथी है कंट्रोल प्लस आई। तो ये चार शॉर्टकट के हमारे सामने हैं। तो जो हमारी पहली शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू, इसका यूज किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। दूसरी जो हमारी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का यूज किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तीसरी जो हमारी शॉर्टकट की है वो है बोल्ड। इसका यूज किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। और चौथी जो हमारी शॉर्टकट की है वो है इटैलिक। इटैलिक का मतलब अगर हम किसी भी टेक्स्ट को बेंड करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं या झुकाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस आई का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस बी। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस बी की सहायता से या कंट्रोल प्लस बी की सहायता से आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉन्ट एंड पैराग्राफ ऑप्शंस is included in which tab। जो हमारा क्वेश्चन है फॉन्ट एंड पैराग्राफ ऑप्शन इज इंक्लूडेड इन विच टैब, यानी कि जो हमारा फॉन्ट ऑप्शन है और पैराग्राफ ऑप्शन है वो किस टैब के अंदर पाया जाता है, किस टैब के अंदर आता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है इंसर्ट, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है डिजाइन, तीसरा ऑप्शन है व्यू और चौथा ऑप्शन है होम। इन चारों में से फॉन्ट और पैराग्राफ के जो ऑप्शंस हैं वो किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, किसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा होम। होम के अंदर जो फॉन्ट है और जो पैराग्राफ है उनके जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं, इजीली दिखाई देते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा होम। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड in
MS Paint to zoom in the page। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Paint टू जूम इन द पेज। MS Paint प्रोग्राम के अंदर अगर आप उस पेज को जूम करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। पहली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। दूसरी जो है वो है कंट्रोल प्लस आर सी। जो तीसरा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस जी और जो चौथा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस पेज अप। और ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से अगर हम MS Paint प्रोग्राम के अंदर पेज को जूम इन करना चाहेंगे, बड़ा करना चाहेंगे, बड़ा करके देखना चाहेंगे तो हम किस शॉर्टकट की का यूज लेंगे। इस शॉर्टकट की का यूज कब करते हैं जब हम पेज को जूम आउट करते हैं, यानी कि छोटा करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस आर का यूज कब किया जाता है MS Paint के अंदर जब हमें रूलर की सहायता चाहिए होती है। कंट्रोल प्लस जी का यूज कब करते हैं जब हमें MS Paint के अंदर ग्रिड लाइंस की आवश्यकता होती है। और कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज कब करते हैं जब हमें पेज को जूम इन करना पड़ता है। तो MS Paint के अंदर अगर आप पेज को जूम इन करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following is the, चलिए रहने दीजिए, अगला नोट करो, इसको यहीं छोड़ दो। Which shortcut key is used to convert the white page into black page in MS Paint प्रोग्राम। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है which shortcut key is used to convert the white page into black page in MS Paint प्रोग्राम। तो जो MS Paint प्रोग्राम के अंदर white page होता है, अगर आप उसको black page में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F11 या फिर कह लीजिए कंट्रोल प्लस जी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस H। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस I। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस R। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। Which shortcut key is used to convert the white page into black page in MS Paint program? चार ऑप्शंस आपके सामने। जो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जी,
उसका काम है एमएस पेंट प्रोग्राम के अंदर ग्रिड लाइंस लेके आना। उसके बाद जो दूसरा है Ctrl+H, इसका काम है रिप्लेस करना किसी भी टेक्स्ट को। Ctrl+Shift+I, इसका काम क्या होता है, किसी भी एमएस पेंट प्रोग्राम के अंदर व्हाइट पेज को ब्लैक पेज में कन्वर्ट करना। और चौथा जो है Ctrl+R, इसका काम होता है एमएस पेंट प्रोग्राम के अंदर रूलर लेके आना। तो ये चार ऑप्शंस थे। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है Ctrl+Shift+I। Ctrl+Shift+I की हेल्प से आप किसी भी व्हाइट पेज को एमएस पेंट प्रोग्राम के अंदर कोई भी व्हाइट पेज है उसको आप ब्लैक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+I। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ मेन पेज ऑफ वेबसाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ मेन पेज ऑफ वेबसाइट, यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, जो आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स चलाते हो और वेबसाइट्स पे काम करते हो, तो उन वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, जो पहला पेज होता है जो आपके सामने खुल के आता है, उसका नाम इंटरनेट की टर्म्स में बोल लीजिए या इंटरनेट की भाषा में बोल लीजिए, क्या कहलाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कलर पेज, दूसरा ऑप्शन है ब्लाइंड पेज, तीसरा ऑप्शन है वेब पेज या वेब पेज ना कहते हैं, चलिए वेब पेज, और चौथा जो ऑप्शन है वो है होम पेज। इन चारों में से जो वेबसाइट का मेन पेज है वो क्या कहलाता है। हालांकि जितने भी आपके पेजेस होते हैं वो कहलाते हैं वेब पेजेस, ब्लाइंड पेजेस और कलर पेज नहीं कहलाता, ठीक। और जो आपका मेन पेज होता है वेबसाइट का वो कहलाता है होम पेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है होम पेज। वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है, जो मेन पेज होता है, उसका नाम होता है होम पेज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन नोटपैड टू गेट डेट एंड टाइम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो नोटपैड प्रोग्राम होता है उसके अंदर अगर आप डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं तो हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन आपका वो है F11, दूसरा जो ऑप्शन आपका वो है F5, तीसरा जो ऑप्शन आपका वो है Ctrl+D, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है Ctrl+D। इन चारों ऑप्शनों में से या फिर कह लीजिए इन चारों शॉर्टकट की में से
किस शॉर्टकट की का यूज़ नोटपैड के अंदर डेट एंड टाइम लाने के लिए किया जाता है? तो बेसिक सी बात है, जो F5 आपकी जो शॉर्टकट की होती है उसका काम क्या होता है, नोटपैड के अंदर डेट एंड टाइम को लेके आना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है F5 डेट एंड टाइम। बाकी जो F11 है वो नोटपैड के अंदर यूज़ नहीं करते, ना ही Ctrl+D का यूज़ करते हैं और ना ही Ctrl+T का यूज़ करते हैं। ये जो शॉर्टकट कीज होती है ये किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर एग्ज़ाम जैसे SSC वगैरह जो मैंने बताया पहले, SSC एग्ज़ाम्स हो गए, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर कह लीजिए बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए, उनमें क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं मिलता रहूँगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।